जो असर होगा वो यही होगा, इसमें ज़लज़ले भी आएंगे, इसमें सिविल वॉर्स भी हैं, इसमें दहशतगर्दियाँ भी हैं, इसमें जंगें भी हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए तो 2024 में कहाँ हमें मुईशत खड़ी नजर आती देंगे हमें तो बल बैठे बैठे अमीर कर देंगे, हमारे सर पे तो ताज पहन लेंगे, हम समझेंगे चलो हमने सोने के कपड़े पहन लिए। हम तो ऐसा सोचेंगे, हम देखेंगे कि हमारे घरों में डाइनिंग टेबल खानों से फ्रूट से भर जाएंगी। मैंने कहा था कि भारत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 15 नवंबर के बाद, और मैं समझता हूँ कि 2024 एक दुनिया में हंगामी सूरत हाल इख्तियार करेगा। सुनामियाँ, बौछार, अर्थक्वेक, ये चीज़ें हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान को चाहिए पहले से इसका सद्भाव करें। पानी का आना, फसलों का ज़ाया होना, बेमौसमी बारिशों का होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी 2024 में जो है इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 2024 2 और 2 4 और 4 8 बनते हैं, और 8 का डिजिट जो है वो अच्छा नहीं होता। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद हैं एम शहजाद साहब। इनकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मशहूर और मरूफ एस्ट्रोपामिस्ट होने के साथ साथ न्यूमरोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और इसी के साथ साथ माहिर कानून दान भी हैं। इनकी पेशन गोइयाँ पूरी दुनिया में सच्ची मानी जाती हैं, और इस साल में जिन्होंने पेशन गोई की हैं, जो पेशन गोई जो है वो इन्होंने हमारे चैनल पर की है, वो तो ज़बरदस्त कमाल A1 डिक्टो कॉपी जो है वो वैसा ही हुआ है। आज का हमारा जो सवाल है, आज का जो टॉपिक है वो है साल 2024। मतलब ये कि 2024 का साल कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या होने जा रहा है। बहुत बड़ी पेशेंट को आज सर से लेने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, इस वक्त जो है वो आखिरी महीना चल रहा है 2023 का, और क्वेश्चन मार्क यही है कि 2024 कैसा रहेगा आने वाला साल। देखो बेटा, इसमें ममालिक के हवाले से भी बता देता हूँ, और जो 7 अरब से प्लस हो गई है दुनिया, उसका भी कुछ बता देता हूँ। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि 2024 जो है वो दाल और चे वाले लोग, DNC वाले, जैसे डियाना होता है, दायम, दानिया, और सी से चे है जैसे चौधरी, चांद, चंदा, इस हवाले से, या पाइसिस कह लें सीधा सीधा, इसको अप एंड डाउन रहेगा। और पाइसिस में जो ममालिक हैं उनके लिए भी कितना अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा जो वर्गो हैं, अच्छा वर्गो को हम कहते हैं कन्या राशि, पाइसिस को मीन राशि कहते हैं, बुर्ज होत। अब हम कह रहे हैं वर्गो के हवाले से, अच्छा पाइसिस को इसलिए हमने कहा है अप एंड डाउन था कि उसको राहु लग गया, और पाइसिस के अलावा जो मैंने जो कहा है कन्या राशि वर्गो, उसको केतु लगा है। तो केतु में जितने भी कंट्रीज़ आ जाते हैं पे गाइन वाले, तो उसमें थोड़ा अप एंड डाउन, या पे एंड गाइन से जो लोग होते हैं, इजलाई के परवेज़, इजलाई के पलवशा, PNG की बात हो रही है, तो इनको ज़रा अप एंड डाउन रहेगा। अदरवाइज़ एक बात और बताता चलूँ कि मैंने कहा था अक्टूबर में सूरज ग्रहण भी है हुआ, और चांद ग्रहण भी, जिसको हम कहते हैं सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, जिसका 2-2.5 महीने असर रहेगा। वॉवल्स को भी, वॉवल्स कंट्रीज़ को, जैसे अफगानिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इस तरह इसराइल है, इस तरह जो वॉवल्स कंट्रीज़ को भी अप एंड डाउन रहेगा। तो मैंने एक बात की थी कि अच्छा सिर्फ एक बात और है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं लगा था सूरज ग्रहण, इस वजह से वो ले गया था कप उठाकर। मैंने कहा था कि 15 नवंबर के बाद इंडिया जो है वो बैक मारेगा, और वो आपने देखा वो बैक में गया। तो खैर मौजूदा सूरत हाल में जो 2024 के हवाले से मैंने लोगों का बता दिया है, इन अल्फाज के जो लोग हैं इनको अप एंड डाउन, अदरवाइज़ बाकी इंशाल्लाह बेहतर पोजीशंस पे रहेंगे। चेंजेस देखते हैं, लाइक कोई जिस तरह से 2023 में हमने देखा कि जी इसराइल और फ़लस्तीन का ये बहुत बड़ा एक कह लें कि मुआशरे पर इम्पैक्ट था। एवरीवन वाज विद फ़लस्तीन, और इसराइल के बारे में भी काफ़ी खबरें सुनी। क्या इस तरह की भी हम कोई चीज़ देखते हैं 2000? देखें, ये सूरज और चाँद का जो ग्रहण होना, और ये असर तो डालेगा 2-2.5 महीने। तो मैंने एक बात की थी कि 15 नवंबर के बाद
जो है जंग बंदी होनी चाहिए, हुई, लेकिन अब दोबारा मामला शुरू हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगले महीने 15 जो है जनवरी तक ये चीज़ें बढ़ेंगी, और अगर ये अब बढ़ी तो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाओगे। बाकी सूरज और चांद ग्रहण का जो नेगेटिव जो असर होगा वो यही होगा, इसमें ज़लज़ले भी आएंगे, इसमें सिविल वार्स भी हैं, इसमें दहशतगर्दियाँ भी हैं, इसमें जंगें भी हैं, इसमें सुनामियाँ भी हैं, इसमें अर्थक्वेक है। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। इलेक्शंस के हवाले से देखें, अगर बांग्लादेश में हाल जनवरी में है तो उधर भी अप्स डाउन आएगा काफ़ी। हिंदुस्तान में गालबन मई में है, उसमें अप एंड डाउन आएगा। पाकिस्तान में फरवरी मार्च के अंदर हो सकते हैं इलेक्शंस, अप एंड डाउन्स हैं। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ जी। हो गया सर। अगर अब बात की जाए हमारे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बात की जाए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात की जाए, तो वो कहाँ पर नज़र आता है 2000? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में देखें, बड़ी टीम्स जो होंगी तो उसमें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अपसेट करने की सलाहियत नहीं रखता। फ़िलहाल कोचेज़ आ गए हैं, ट्रेनिंग्स लेंगे लड़के बच्चे, खेल के इंसान खिलाड़ी होता है, नए बच्चे हैं जो सीनियर्स होते हैं हमारे, तो ज़ाहिर है वो पूरी टीम पे हावी तो नहीं होते। लेकिन ये है कि अब गए हुए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो ज़ाहिर है कोई इतनी आसानी से उनको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता भी है कि वॉन्डर लाइन होते हैं, एक मैच दे के सारे जीत जाने वाले लोग हैं वो। तो पाकिस्तान की जो टीम है, मैं कहता हूँ कि उसमें कोचेस को बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और जो लड़के हैं जो खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब आपने सेलेक्ट किए हैं तो उनको अच्छी ट्रेनिंग्स दो, बजाय चेंज करने की। तो वो फिर ऐसे लोग खिलाड़ी तो नहीं बनते ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए तो 2024 में कहाँ हमें मुएशत खड़ी नज़र है? 2024 में देखो, कोई हमारे हाथ में अल्लाह दीन का चिराग तो नहीं हम रगड़े हैं कि क्या हुक्म है मेरे आका, और जिन आ जाएं जी ये कर दो वो कर दो। इधर बड़े 1947 से आज तक एक्सपेरिमेंट ही होते रहे। एक जिन आता है यूँ करके मैं ये ठीक कर दूंगा, लेकिन वो ज़कूटा जिन होता है, छोटा जिन होता है, उसके हाथ में होता है कुछ कर ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें तो वो कर सकते हैं। अभी फिर आए एक देखो, अब जिनके पास भी हुकूमत आएगी तो वो ये कहेंगे जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमें तो बल बैठे बैठे अमीर कर देंगे, हमारे सर पे तो ताज पहन लेंगे। हम समझेंगे चलो हमने सोने के कपड़े पहन लिए, हम तो ऐसा सोचेंगे। हम देखेंगे कि हमारे घरों में डाइनिंग टेबल खानों से फ्रूट से भर जाएंगी। हम बजाय गाड़ी के हम हेलीकॉप्टर पे उड़ना शुरू कर देंगे। अभी ऐसी ये सियासतदान गुफ्तगू करेंगे, अवाम को वो क्या कहते हैं बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इनके हाथों तो खैर मुल्क ठीक नहीं होगा, क्योंकि शराफिया है। और ये जो लोग हैं इन्होंने हमेशा पूरी दुनिया को पता है, खाली मुल्क पाकिस्तान को नहीं पता। IMF भी पैसे देते हुए शराइत कहता जी ये है तो वो है। क्यों कहते हैं? उन्हें पता है ये खा जाएंगे। यानी हमेशा ये कहा किसानों को दे दो, 1 रुपया भी बाहर से कर्जा लेते हो, 25 पैसे जो रुपए हैं, 100 रुपये में 25 रुपये आप किसानों को दे दो, मुल्क तरक्की कर जाएगा। लेकिन क्या ये आए हैं, ये शराफिया है, ये सोचते हैं हम गुलामों पे, इन कीड़ों मकोड़ों पे हुकूमत करेंगे। तो कब तक है? तो जब तक ये लोग बारियां लेना बंद नहीं करेंगे और नौजवानों के हाथ में मुल्क नहीं आएगा, तो तब तक मुल्क तो मुझे नहीं लगता कि तरक्की करेगा। नौजवानों की बात करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट 2023 में हमने देखा बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, और लोग जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आए हैं। तो क्या देखते हैं कि जी 2024 में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो कम होती है या फिर ज़्यादा होगी? जब तक आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हर 18 साल के बाद बच्चा बालिग है, उसको जॉब भी चाहिए। एजुकेशन तो गरीब का बच्चा भी ले रहा है। तो खैर कहने का मतलब ये किसी किस्म की जो है एम्प्लॉयमेंट्स नहीं मिलेंगी, एम्प्लॉयज नहीं बनेंगे, लोग अनएम्प्लॉयमेंट में रहेंगे और लोग बाहर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कोई एक सियासतदान थे, कहते हैं जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो बाहर से भी तो आ रहे हैं। और भाई पहले आते थे, अब नहीं आ रहे, ना वो इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं, उन्हें यकीन ही नहीं है। अगर बात की जाए इंडिया की, ओवरसीज के ब्लॉक्स होते थे, प्रॉपर्टी में बिकते थे, प्रॉपर्टी रूज में थी, आज कहाँ है? डाउन है। वाई? ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट से नहीं करते। जहाँ पर हम लोग 2024 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की बात की, अगर बात की जाए हमारे हमसाया मुल्क भारत की, तो 2023 में हमने उनको बहुत सारी कामयाबियाँ समेटते हुए देखा है। जो है उन्होंने एशिया कप अपने नाम करवाया, सोलर मिशन पे वो गए, मून मिशन पे वो गए, और इसी के अलावा G20 की मीटिंग भी वहाँ पर हुई। तो क्या भारत जो है वो 2024 भी भारत के लिए ऐसा ही रहेगा जैसे 2023?
मैंने कहा था कि भारत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 15 नवंबर के बाद, क्योंकि वो जीता गया 15 नवंबर तक, उसके बाद वो हारा। तो इसी तरह उसके साथ अपसेट उसके साथ भी होंगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि खित्ते में ये नहीं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगा, इसका असर भारत को भी पड़ेगा। 1.25 अरब आवाम, बल्कि 1.5 अरब हो गई होगी, उनको भी खुराक चाहिए, उनको भी नेसेसिटीज जो होती हैं, अद्वियात, नौकरियाँ, खुराक, सेहत, हर चीज़। तो वो उसमें कोई ये नहीं है कि वहाँ के भारत के जो इंडिया के जो लोग हैं वो इस वक्त सारे वेल ऑफ हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत ज़्यादा गुर्बत है वहाँ पे, उधर बहुत ज़्यादा क्राइम है जी। वहाँ का तो जो अगर रेप रेशो की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये करूँगी कि 2023 की बात की जाए तो 2023 में हम लोगों ने नौजवानों की गिरफ्तारियाँ बहुत देखी हैं, ख्वाह वो पीटीआई से हो या नून लीग से हो। ऑन द अदर हैंड पीटीआई की ज़्यादा है, तो क्या 2024 में ये सिलसिला जारी रहने वाला है इलेक्शंस के बाद, क्या तब भी गिरफ्तार? देखिए, मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस के बाद कोई इंतकामी कार्रवाई हो। बाकी ये है कि इलेक्शंस हो जाएं अच्छे तरीके से, फ्री एंड फेयर, तो मैं नहीं समझता कि कोई आगे कोई ऐसी चीज़ हो। बल्कि मुल्क इसमें वो जो अदम इस्तेकाम है सियासत की वजह से, उसमें इस्तेकाम आएगा। सर आखिर में आप देखने वाली ऑडियंस को क्या पैगाम देंगे 2024 के हवाले? 2024 के हवाले से मैं एक बात यही करूँगा कि अपने हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है, एक तो वो मेहनत करे नेक नियति से, और नाउमीद ना हो। और नाउमीदी जो है वो कुफ्र है। जो भी आता है मैंडेट लेके मुल्क में, और जो भी हुकूमत बनाता है, तो उसको भी चाहिए कि मुल्क के लिए, आवाम, नौजवानों के लिए वो अच्छे पैकेजेस निकाले, पैकेज दे, और उसमें फिर वो अवाम जो है, एक नाउमीद अवाम, वो उनको कोई होप हो और वो काम करे जान फिशानी के साथ। अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है एम ए शहजाद साहब, और 2024 के हवाले से जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स को, डिपार्टमेंट्स को आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2024 में क्या क्या जो है वो हो सकता है, और हम जो है वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा एक बात बेटा, सुनामियाँ, बौछार, अर्थक्वेक, ये चीज़ें हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान को चाहिए पहले से इसका सद्भाव करें। पानी का आना, फसलों का ज़ाया होना, बेमौसमी बारिशों का होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी जितनी भी मशीनरीज़ हैं, हुकूमती मशीनरीज़, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कुछ भी जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के डिपार्टमेंट से जो वर्क कर रहे हैं, वो जान फिशानी के साथ करें। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हर आफत, हर तूफ़ान का हम बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। और पूरी कौम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसलमान 2024 में जो है इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 2024 2 और 2 4 और 4 8 बनते हैं, और 8 का डिजिट जो है वो अच्छा नहीं होता। अगर आप देखें 8 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया था और शहर के शहर तबाह हुए। पूरी दुनिया में देखें 8 का जो डिजिट होता है, चाहे वो 17 हो, 1 और 7 8, या 26 हो, 2 और 6 8, उसमें बड़े बड़े जो ज़ल्ज़ले आए। और मैं समझता हूँ कि 2024 एक दुनिया में हंगामी सूरत हाल इख्तियार करेगा, तो हमें इस्तग़फ़ार करना है। ऐसे ही हमें अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जो है वो करते रहना चाहिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं दुआ को भी हूँ कि आने वाला जो साल है 2024 कम से कम जो है वो हम लोग बुरे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, और जो है वो अच्छे रास्ते को ही फॉलो करते हुए जाएँ, और सर के पास आते रहेंगे ताकि आप तक जो है वो अपडेट्स पहुँचाते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।